वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास नंबर बात करेंगे। राजस्थान जीके टेस्ट के अंदर 279 नंबर क्लास है राजस्थान की हस्तकला। रोज शाम 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है और 7 बजे इसका टेस्ट आपको मिल जाता है नानक क्लासेज ऐप के अंदर। ये जो राजस्थान जीके टेस्ट की अब की बार सीरीज जो नवंबर और दिसंबर की एक साथ दी गई है 2 महीने की, उसके अंदर आपको टेस्ट मिलता है। 9 बजे इसका सॉल्यूशन मिल जाता है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। सारे विद्यार्थी सेशन को लाइक शेयर जरूर करें। और हमारी ये पुस्तक बाजार में पहुंच चुकी है लगभग सभी जिलों में। जहां नहीं पहुंची है वहां पुस्तक विक्रेता से आप मंगवा सकते हैं। बड़ी ही शानदार बुक है और ऑनलाइन आपके लिए सुविधा है। देखो, पहले ऑनलाइन की व्यवस्था थी, 140 रुपए लगभग खर्च होते थे। अब इसको घटाकर अब और किसी से इस प्रकार ऑनलाइन की सुविधा की है कि आप तक आपका ज्यादा खर्चा न लगे। 110 रुपए की बुक आप तक पहुंच जाएगी। और उसके लिए टेलीग्राम पे और यूट्यूब की कम्युनिटी पे मैंने नंबर डाल रखे हैं, उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप बुक मंगवाइए। और ऑनलाइन घर बैठे भी बुक मिल जाएगी। और ऑफलाइन जहां तक कोशिश करो, जहां आप आसपास के एरिया में रहते हो, जहां बुक पहुंच रही है, जयपुर, सीकर, गंगानगर, बीकानेर लगभग पहुंच रही है। कई जगह ऐसी है जहां जल्दी से नहीं पहुंच पाती, तो आप ऑनलाइन मंगा लो। और ज्यादा 2 से 3 दिन लगेंगे, 3 से 5 दिन। संडे शनिवार आ गया वो अलग बात है, बाकी 3 से 4 दिनों में बुक पहुंच जाएगी। ट्रैकिंग वाला सिस्टम सारा है। जो नंबर है उससे संपर्क करें। तो ये बुक बड़ी शानदार है। आने वाली सीएटी, सेकंड ग्रेड, रीट और वन रक्षक वाले जो विद्यार्थी हैं, अगर पास में आपको ये बुक मिल रही है तो आप जरूर खरीदें। बड़ी ही शानदार बुक है। नहीं तो जनवरी से अक्टूबर मैंने पूरी मैराथन क्लास लगा दी, वो जरूर देखें। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? पहला प्रश्न, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से? अभी वनपाल के अंदर प्रश्न आया है। ये फिक्स है कि थेवा कलार, फड़ चित्रण कला, ये कई प्रश्न तो आपको मिलेंगे फिक्स। तो कहां की प्रसिद्ध है थेवा कला? कहां की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और जब जब प्रतापगढ़ की बात आए तो सोनी जी की, यानी सोनी परिवार इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन है? सोनी परिवार है वो इसके लिए प्रसिद्ध है। एक बात याद रखना। अब कुछ बातें और, थेवा कला प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है, ये याद रखना। थेवा कला का नाम एनासाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल है। पूछ ले राजस्थान की किस हस्तकला का नाम एनासाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटेनिका में शामिल है। और सन 2002 के अंदर थेवा कला पर डाक टिकट भी जारी हो चुका है। थेवा कला पर क्या जारी हो चुका है? 2002 में डाक टिकट जारी हो चुका है। थेवा कला कांच, सोने, चांदी से संबंधित होती है। प्रधान रंग इसमें नीला हरा होता है और उसके बाद में नीला रंग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। कला के जनक माने जाते हैं नाथूराम जी सोनी। कौन है? नाथूराम जी सोनी माने जाते हैं। बाकी और प्रश्न आएगा, मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि 3 आगे अगर प्रश्न आ जाएगा, नहीं तो यही बता देता हूं। थेवा कला की मीनाकारी के लिए जो सोनी परिवार है, एक तो सोनी परिवार प्रसिद्ध है, उनके 3 व्यक्ति अब तक पद्मश्री से सम्मानित हो चुके हैं। 1970 की बात है शंकरलाल जी सोनी, 1973 की बात है रामनिवास सोनी, और 2003 में टीकाराम सोनी प्राप्त कर चुके हैं। वैसे एक चौथे और प्राप्त कर चुके हैं। 1991 के अंदर गोविंदराज जी भी प्राप्त कर चुके हैं। दूसरा प्रश्न देखो, थोड़ी डिटेल क्योंकि ज्यादा हो जाती है, क्योंकि परीक्षा में हो सकता है वहां से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आपको बता रहे हैं। निम्न में से किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? किस वस्त्र का संबंध राजस्थान से नहीं है? देखो, सांगानेरी प्रिंट प्रसिद्ध है, बांधनी बंदेज कला है, और बाड़मेरी है। तो कांधा ये कोई राजस्थान के वस्त्र के हस्तकला के क्षेत्र में नहीं है। जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प कौन सा है? ब्लू पोट्री। और अभी प्रश्न आया है ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। वनपाल में ये क्वेश्चन है, क्योंकि ताजा है वो याद रह जाता है। और जल्दी हम कोशिश कर रहे हैं रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड के जो राजस्थान जीके का पोर्शन है, जिसे रीट लेवल सेकंड के अंदर तो 50 क्वेश्चन वो हो गए और 40 वो हो गए। टोटल मिला के आपके तो 90 दूना 180 का मैटर है। जैसे कि शैक्षिक नवाचार हो गया, धाराएं होगी, वो आरटी 2009 राजस्थान वाली सारी मिला के 180%। और इसके अंदर आपका मैटर जो है 80 नंबरों का। कोशिश की जा रही है, जल्दी हो सकता है इस नवंबर महीने के अंतिम में आपको हमारी राजस्थान जीके की ऑब्जेक्टिव बुक मिल जाए। हर एक टॉपिक जो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर के अंत तक आपको बुक मिल जाएगी। बड़ी ही रामबाण साबित होगी रीट के विद्यार्थियों के लिए। तो जयपुर का परंपरागत कौन सा? ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री का आगमन लाहौर से कौन लेके आए थे? मान सिंह प्रथम लेके आए थे। ये वनपाल में क्वेश्चन आ गया। लाहौर से कौन लेके आए? मान सिंह प्रथम लेके आए थे ब्लू पोट्री को। नीने नीले बर्तन कहां के प्रसिद्ध? जयपुर के। और इसके लिए 1974 में करपाल सिंह शेखावत को
क्या मिल चुका है? पद्मश्री। अगला देखो, ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? बोलो भी, पढ़ लो, देख लो, नया प्रश्न आ गया। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला की इससे पूर्व किस नाम से जानी जाती थी? काम चीनी। बस ध्यान रखना, चीनी मिट्टी से बनती है। ये जो बर्तन बनते हैं नीले बर्तन कहते हैं। एक बार क्वेश्चन पेपर में आ गया था, नीले बर्तन कहाँ के प्रसिद्ध है? सारे विद्यार्थी अंग्रेज निकले और ब्लू पोट्री याद कर रखा था, प्रश्न गलत करके आगे। नीले बर्तन यानी ब्लू पोट्री। काम चीनी पहले नाम था। मान सिंह लाहौर से कहाँ लाए? आमेर लेके आए थे। अगला देखो, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध। तो आ गया प्रश्न, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत। तो कृपाल सिंह शेखावत का संबंध ब्लू पोट्री, क्या? ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो बहुत ही शानदार प्रश्न है, अच्छे तरीके। उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की प्रसिद्ध है। कालबेलिया नृत्य है। निम्न में से राजस्थान का कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए प्रसिद्ध है? अब देखो, एक तो ब्लू पोट्री पढ़ लिया जयपुर, ब्लैक भी आ जाता है कई बार। ब्लैक पोट्री है कोटा की प्रसिद्ध है। ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की प्रसिद्ध है। वैसे ऑप्शन में अगर कोटा नहीं है तो इसके पास की प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर की। कोटा नहीं है तो इसके पास सवाई माधोपुर है, जरूरी नहीं है। अब ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। और एक है कागजी पोट्री। भाई कागजी पोट्री है अलवर की प्रसिद्ध। कहाँ की? कागजी पोट्री अलवर की प्रसिद्ध। अब यही तो बात है कि 7 बजे आपने टेस्ट दिया, जो आपकी कंफ्यूजिंग थी वो 9 बजे क्लियर हो जाती है। और आज 8 बजे आपको आरबीएससी, एक और विद्यार्थियों को बार बार कह रहा हूं मैं, देखो मैंने स्पेशल मेहनत खूब लग रही है मेरी। मैंने इंस्टाग्राम, आप लगभग मेरे साथ जुड़े हो बहुत सारे विद्यार्थी, मैं 12, 1, 2 बजे तक जाकर ये मैटर तैयार करता हूँ। राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रखी है मैंने, नानक क्लासेज ऐप पे 9 से 12। अब कई विद्यार्थी कहते हैं सर 6, 7, 8 की। अरे भाई इनका पूरा विस्तृत रूप 9 से 12 में है। इतनी पढ़ लोगे प्रश्न से, कोई टॉपिक है आपको बुक पढ़ने देने, एक एक पॉइंट से प्रश्न बना रहा हूं मैं, एक एक लाइन से इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ रहे हैं, और बहुत सारे प्रश्न है। तो ये टेस्ट डाल रहा हूं और शाम को 8 बजे इसकी क्लास भी दे रहा हूं, देखो यूट्यूब के ऊपर, और पीडीएफ इसकी मिल रही है। तो आप निरंतर अध्ययन करें, बस आपको पढ़ना है, बार बार अभ्यास करना है, मेहनत करनी है, सफलता मिलनी है, ये सोच लो। तो कागजी पोट्री कहाँ की है? अलवर की। एक और प्रसिद्ध होने लगी है सुनहरी पोट्री। सुनहरी पोट्री प्रसिद्ध हो रही है बीकानेर की। अगला देखो, नर्मदे का उत्पादन होता है। नर्मदा के कहाँ का प्रसिद्ध है? तो नर्मदा टोंक का प्रसिद्ध है। नर्मदे टोंक सीधा ही आता है। उस्ता कला संबंधित है बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की उस्ता कला। अब उस्ता कला में देखो क्या लकड़ी पर नक्काशी है, चर्म शिल्प है। तो हमें पता है ऊंट की खाल के ऊपर, ऊंट की जो चमड़ी होती है उस पे कलाकारी की जाती है। इस उस्ता कला का दूसरा नाम मुनवती कला भी है। क्या नाम है? मुनवती कला। ये भी पूछ ले, पेपर में आ सकता है। और आपको पता है इसकी खासियत, क्योंकि जो ऊंट की पारदर्शी खाल पर सुनहरी नक्काशी का चित्रण किया जाता है और वो कलाकार उस्ताद कहलाते हैं और उस्ता कला के नाम से जानी जाती है। ये कला ध्यान रखना भारत में आई कहां से? ईरान से आई थी। कहां से? ईरान से मुगल काल में भारत आई थी और भारत फिर राजस्थान में आएगी, बीकानेर साइड में। आपको पता है ऊंट पाए जाते हैं अपने राजस्थान में सबसे ज्यादा भारत में, ठीक है। 1 कुबड़ वाला ऊंट राजस्थान में पाया जाता है, 2 कुबड़ वाले ईरान के अरब क्षेत्र में पाए जाते हैं, आपको पता होगा। तो वहां से आई, ऐसे याद रख लेना कि वहां से आई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके लिए और भी प्रश्न बन जाते हैं, हालांकि बहुत कम आते हैं, इतना ही आ जाता है पेपर में। तो उस्ता कला बीकानेर की, ठीक है। सर्वप्रथम प्रसिद्धि दिलाने वाले थे उस्ता कला को, उनका नाम था कादर बख्श। क्या था? कादर बख्श। कादर खान थे, बस ध्यान रखना, कादर बख्श थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने नाम सुना होगा गंगा सिंह, महाराजा गंगा सिंह। मैंने आरबीसी बुक में कराया था कि बीकानेर का महाराजा, शायद बीकानेर का महाराजा ही थे उस समय शासक। उन्होंने बीकानेर आगमन पर प्रताप सिंह बारड पर बैन लगा रखा था। इस गंगा सिंह जी का, जिसे आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहते हैं ना, गंगा सिंह जी का चित्र बनाया था किसने? इलाई बख्श ने। इलाई बख्श ने उस्ता कला वाले सिस्टम से इलाई बख्श ने चित्र बनाया था, ये ध्यान रखना। और सर्वाधिक इसमें जो पहचान दिलाई उस्ता कला को वो थे हमीदुद्दीन कह लो, हमीदुद्दीन थे। और इन्हें 1986 में पद्मश्री भी मिला। कौन सा? पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। वर्तमान कलाकार है इसके हनीफ खां। थोड़ा लंबा हो गया, मैं आगे चलता हूँ। विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? बस ये तो फिर से जिले से संबंधित आते हैं प्रश्न, और ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, बगरू जयपुर है, बगरू प्रिंट जयपुर की है, सांगानेरी रजाई प्रसिद्ध जयपुर की है। कुदरत सिंह को राजस्थान की किस हस्तकला में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से, ये बड़ा कुदरत है, कुदरत की देन है, बड़ा शानदार, मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है मीनाकारी के लिए। किसको? कुदरत सिंह को। सीधा सीधा पेपर में आता है, कुदरत सिंह मीनाकारी का जादूगर कहा जाता है। कुदरत सिंह को इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था। कई बार ये आ जाता है ये मीनाकारी क्या बला क्या है?
तो मीनाकारी क्या होता है, सोने व चांदी के आभूषणों व कलात्मक वस्तुओं पर मीना चढ़ाने की, यानी मेढ़े होते हैं वो चढ़ाने की कला होती है। ठीक है, और ये कला कहां से आई, फारस से। फारस को ईरान कहते हैं, ध्यान रखना, ईरान फारस एक है। फारस ईरान से लाहौर आई, और लाहौर जब आई गई तो अपने राजस्थान में जरूर आ गई, और कहाँ गई, आमेर में आ गई। आमेर में लाया कौन, मानसिंह प्रथम। ब्लू पोट्री के साथ साथ इस मीनाकारी को भी लेके आया था। अब कई बार क्या है, पेपर में ये पूछ लिया जाता है, ये मीनाकारी कई प्रकार की है भाई, कई प्रकार की है। एक तो तांबे की मीनाकारी, तांबे की मीनाकारी प्रसिद्ध है भीलवाड़ा की। कहाँ की, भीलवाड़ा की तांबे की प्रसिद्ध है। चांदी की कहाँ की प्रसिद्ध है, चांदी की है नाथ द्वारा की, चांदी की नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। चंदन की पूछे, चंदन का नाम आते हम कहा जाएंगे, चूरू, च चंदन च चूरू, चंदन के पेड़ इधर राजसमंद इधर प्रसिद्ध है। पित्तल की बात आए तो पित्तल का बात आए तो जयपुर, पित्तल की बात है जयपुर, और सोने की तो थेवा कला प्रतापगढ़ वाली है, यानी मीनाकारी है जयपुर। ठीक है, राजस्थान जो अपने मर्दा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। देखो जो मिट्टी होती है बर्तन, उसको पकाया जाता है, टेराकोटा वो होता है। तो टेराकोटा कहाँ का प्रसिद्ध है, जाहिर सी बात है टेराकोटा का नाम आते मुलेला राजसमंद। कहाँ, मुलेला राजसमंद। जो नगर समुच्चय लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है वो बताइए, वह नगर समुच्चय जो लकड़ी के खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो उदयपुर, सवाईमाधोपुर, बाड़मेर में लकड़ी के खिलौने बनते हैं। पिछवाई पेंटिंग का संबंध किससे है, इतना प्रसिद्ध है, बार बार प्रश्न आता है। शायद 2021 के गणतंत्र दिवस पर भी इसकी थोड़ी सी झांकी दिखाई गई थी, किसकी, पिछवाई की। अब पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है, तो पिछवाई नाथ द्वारा राजसमंद की होती क्या है कि कपड़े पर कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रांकन, पिछवाई कला। टेराकोटा मूर्तियां निम्न में से किससे बनाई जाती है, तो अभी पक्की हुई जो मिट्टी होती है, यानी सिरेमिक जैसी मिट्टी होती है, सिरेमिक उस मिट्टी से बनाई जाती है। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, देखो आगे, राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है, तो अलवर और जयपुर कोफतगिरी के काम के लिए प्रसिद्ध है। अब ये कोफतगिरी क्या होती है भाई, थोड़ा ध्यान तो होना ही चाहिए ना। तो कोफतगिरी होती है लोहे की जो वस्तु होती है ना, लोहे की वस्तु, लोहे की वस्तु पर चांदी व सोने के बारीक तारों से कलाकृति करना कोफतगिरी होती है। ठीक है, कहा जयपुर अलवर की प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। अगला, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेताओं को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है, 50,000 का। कितना, 50। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चूंदड़ी का कार्य प्रकार बताइए। राजस्थान के कोटा और बारां जिले में बनाई जाने वाली चुंदरी का कार्य है टाई व डाई बनाती है, टाई व डाई। तारकसी के आभूषण के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तारकसी के आभूषण के लिए नाथ द्वारा, शायद ये तो अभी वनपाल में आया है, तारकसी के आभूषण है, तारकसी नाथ द्वारा राजसमंद। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है, तो गांव अकोला चित्तौड़गढ़ दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। गांव अकोला, अकोला कहां पे, चित्तौड़गढ़ में। एक और देखना, दाबू प्रिंट यानी जाजम प्रिंट, एक ही बात है, दाबू प्रिंट या जाजम प्रिंट, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। होता क्या है, वही बात, कपड़े को दाब कर रंगाई करना, एक जगह दाब लगा दी जाती है, फिर वहां पे वो रंग नहीं चढ़ता है, वही होती है। इस छपाई के जो घाघरे होते हैं प्रसिद्ध होते हैं, खास करके लाल व हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। अब क्या होता है, दाबू कई प्रकार की होती है, जैसे मोम की दाब लगाई जाती है, जैसे मोम की दाब लगाई जाती है, वो कहां की प्रसिद्ध है, वो सवाईमाधोपुर की प्रसिद्ध है। एक गेहूं का दाब लगाया जाता है, गेहूं का दाब, गेहूं का दाबू, ये प्रसिद्ध है आपकी सांगानेर की, गेहूं सांगानेर की। एक मिट्टी की दाब लगाई जाती है, ये अपने बालोतरा से लूनी नदी से निकाल के दाब लगाते हैं, याद रखना। एक लुगड़ी की लगाई जाती है, ये कपड़े कहाँ के प्रसिद्ध है, कचरे मचरे सारे जयपुर के हैं। ठीक है, तो गांव अकोला। राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है, तो ये तो पढ़ते हो, मोटी सूती सोल होती है, पछेवड़ा वस्त्र है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत दोबारा आ गया ब्लू पोट्री से। राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ स्थित है, राजस्थान में हस्तशिल्प डिजाइन व विकास केंद्र कहाँ स्थित है, तो भाई जयपुर के अंदर है। अभी आपको पता होगा 17 सितंबर 2022 को राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति जारी की गई थी कि जैसे हस्तशिल्प म्यूजियम, बैंक ये जयपुर में बनेंगे, एक और डिजाइन सेंटर एक्सीलेंस है वो जोधपुर में बनेगा। मैंने सारी बताई थी। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 को जारी हुई थी, ये ध्यान रखना। राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति 1978 की हुई थी, और एक 1990 की जो औद्योगिक नीति थी जो 1991 में आई थी भैरव सिंह शेखावत के समय,
इसमें हस्तकला, स्पेशल हस्तकला की शुरुआत इस नीति के अंदर हुई थी। इसके तहत ही जो हवाला ग्राम उदयपुर है, पाल शिल्पग्राम जोधपुर है, ज्वार कला जयपुर है, यही वहां पे काम करते हैं। और राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है, हम पढ़ते हैं बोरा, बोरनाड़ा, जोधपुर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, जयपुर। मोकड़ी क्या है? तो मोकड़ी तो नाम सुना होगा, लाख की चूड़ियों को मोकड़ी कहते हैं। प्रश्न सीधे सीधे पेपर में आ रहे। पित्तल के बर्तनों पर मुरादाबादी काम कहाँ किया जाता है? तो पित्तल के बर्तनों की बात, तो पित्तल की अभी मैंने बताया था मीनाकारी वाला, वो जयपुर। किस हस्तशिल्प कला का नाम एनासाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है? शुरुआत ही बता दी थी मैंने, तो कौन सी? थेवा कला। हस्तकला से संबंधित ग्रासिया की फाग राज्य के किस शहर में बनाई जाती है? हस्तकला से संबंधित ग्रासिया, ग्रासिया जनजाति वैसे कहाँ रहती है? सिरोही में रहती है। तो इनकी जो फाग है वो किस शहर में बनाई जाती है? सोजत पाली के अंदर। सिरोही का पड़ोसी है ना सोजत पाली। जो सांगानेर छपाई और बगरू प्रिंट की तरह पारंपरिक मेसा छपाई किस जिले की प्रसिद्ध है? जैसे सांगानेर छपाई, बगरू प्रिंट है जयपुर की प्रसिद्ध है, उसी प्रकार एक पारंपरिक छपाई है मेसा छपाई, ये किस जिले की है? ये किस जिले की विशेषता है? तो ये सवाई माधोपुर की। किसकी? सवाई माधोपुर। वह हस्तकला जिसमें कठोर धातुओं पर सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई की जाती है, जो जयपुर व अलवर में प्रसिद्ध है। तो कौन सी? अभी मैंने बताया था, अलवर। और कठोर धातु का मतलब मान के चलो लोहा, ज्यादातर लोहे में सोने के पतले तारों द्वारा जड़ाई होती है, तो कोफ्तगिरी अभी बताया था। राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा केमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना कहाँ पे की गई है? राजस्थान लघु उद्योग निगम जैसे राजसिको वगैरह ये काम कर रहे हैं, तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई? जाहिर सी बात है, केमल का नाम आते ही बीकानेर। जालोर जिले का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं? जालोर जिले का कौन सा स्थान टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, जहां के कुम्हार मामा जी के घोड़े बनाते हैं? हरजी गांव। हरजी गांव बड़ा प्रसिद्ध है। और लेटा गांव जालोर के क्या प्रसिद्ध हैं? खेसले प्रसिद्ध हैं। और नरसाना गांव, जहां पूरे राजस्थान के अंदर नरसाना ग्राम पंचायत में सारे के सारे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जो योजना है उसके तहत पंजीकृत हो चुके हैं। ये पेपर में आया वनपाल में। पित्तल पर नक्काशी की एक विशिष्ट परंपरा को मरोड़ी कला कहते हैं। यह कला कहाँ की प्रसिद्ध है? पित्तल पर नक्काशी, जब भी नाम आए पित्तल पर नक्काशी, जयपुर। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की प्रतिमा के पीछे दीवार पर लगाए जाने वाला कृष्ण लीलाओं का चित्रयुक्त कपड़ा क्या कहलाता है? तो सारे जानते हैं, पिछवाई कला। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना जयपुर के किस शासक ने की थी? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना उस समय शासक थे सवाई राम सिंह द्वितीय। जोधपुर में पानी को ठंडा करने तो बनाए जाने वाला बर्तन क्या कहलाता है? तो जोधपुर में पानी को ठंडा करने तो बनाए जाने वाला बर्तन कहलाता है बादला। बादला जोधपुर का प्रसिद्ध है, प्रश्न आता ही है। बाड़मेर का कौन सा गांव लकड़ी पर पित्तल की जड़ाई व नक्काशी के लिए प्रसिद्ध? देखो आपको टॉपिक दिए जाते हैं। अब ये जो टेस्ट है ना, ये टेस्ट इसके अंदर टॉपिक डाले हुए हैं, हमारे ऐप के अंदर अनाउंसमेंट किया हुआ है, पीडीएफ डाली हुई, कौन कौन सा टेस्ट है, शनिवार तक का शेड्यूल डाला हुआ है। जैसे कल का टॉपिक राजस्थान के वाद्य यंत्र है, तो आपको यहाँ 50% मिलते हैं। तो आप इन टेस्टों का अध्ययन किया करो जो टॉपिक दिया जाता है। जैसे आज हस्तकला है, इस हस्तकला का टॉपिक आपने पढ़ा होगा तो समझ में आएगी। अगर आप फॉर्मेलिटी करोगे, मेहनत में कमी रखोगे, तो कर्म देख लेना भाई वैसा ही मिलेगा। इसलिए खूब मेहनत करनी है, जितनी मेहनत करोगे फल उतना ही अच्छा मिलेगा। बार बार अभ्यास करना है। ऐसे छोड़ दिया कि ये तो मेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है यार, नहीं पढ़ेंगे। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता है। अभ्यास करोगे, टेस्ट दोगे, प्लस सफलता मिलेगी। अभ्यास प्लस टेस्ट सफलता, क्योंकि जितने प्रश्न करोगे, जो जितने ज्यादा गलत होंगे और गलत कौन से होंगे उन पे गौर करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। और ये सबसे बड़ी बात है। एक प्रकार का कास्ट मंदिर जो मिनिएचर वुडन टेम्पल के नाम से जाना जाता है। कास्ट मंदिर यानी लकड़ी का मंदिर, मिनिएचर वुडन टेम्पल आप जानते हो, जिसको बेवाण कहा जाता है। यानी लकड़ी का होता है, उसमें मूर्तियां रखी जाती है देवी देवताओं की। ऊंट के शरीर के बालों को कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की कला को क्या कहते हैं? तो ऊंट के शरीर के बाल है, कतर कर शरीर पर कई तरह की आकृति उकेरने की। आपने देखा होगा ऊंट के, ये ऊंट देखे होंगे, अब कईयों ने तो ऊंट ही नहीं देखे। अब यहाँ जैसे बाल है सारे ऐसे ऐसे डिजाइन बना दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे डिजाइन बनाते हैं। वो कला क्या कहलाती है? वो कहलाती है जट कतराई। क्या कहलाती है? जट कतराई। उदयपुर की प्रसिद्ध कठपुतलियां किस वृक्ष की लकड़ी से बनाई जाती है? देवीलाल सांबर कठपुतलियों के जनक थे, बड़े बनाते थे। ये आड़ू की लकड़ी से बनते हैं। किससे? आड़ू।
अमरशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कल ही बताया था, अमर शाह शासक था अमर सिंह उदयपुर। बेवाण क्या होता है, आ गया ना, लकड़ी का बना होता है बेवाण, लकड़ी के बने देव विमान होते हैं बेवाण। कावड़ कला किस से संबंधित है, तो कावड़ कला लकड़ी की होती है कावड़, ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री की प्रसिद्ध कला इससे पूर्व किस नाम से जाने जाते थे, 1-2% कई बार क्या 50 से ज्यादा होते तो वो समझ लो 1-2 डबल आ जाते हैं, कामचीनी। राजस्थान का कौन सा जिला फड़ चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है, ये प्रश्न बहुत बार आता है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की फड़ चित्रण कला के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा का क्षेत्र है, जहां पे राम सनी संप्रदाय से संबंधित। राजस्थान में कोफतगिरी के काम के लिए कौन से शहर प्रसिद्ध है, ये भी डबल आ गया, अलवर जयपुर। निम्न में से कौन सी संस्था कठपुतली कला के राजस्थान में संरक्षण संवर्धन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जानी जाती है, तो नाम सुना होगा अपने भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर, इसकी स्थापना 1952 को देवीलाल सांबर ने की थी। जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है, तो जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है, ये केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर होती है। श्री अब्दुल गफूर खान, इम्तियाज अली और अब्दुल रजा कुरैशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, श्री अब्दुल गफूर खान, इम्तियाज अली व अब्दुल रजा कुरैशी किस क्षेत्र के प्रसिद्ध हैं, तो पित्तल पर खुदाई के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, पित्तल पर खुदाई। तो ये आज के शायद 47% थे, 2-4% नहीं दिए गए। बस आप इस प्रकार आपको 40 से 50 क्वेश्चन मिलते जाएंगे, आप निरंतर अध्ययन करते जाना। जो भी हमारी क्लास आती है अच्छे तरीके से पढ़ा करो, सुबह करंट की क्लास लिया करो, 8 बजे आरबीएससी की किताब की बुक क्लास आती है, 9 बजे यहाँ राजस्थान जीके की। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जो भी मैटर दिया हुआ है हमारे ऐप के ऊपर, जो भी टेस्ट सीरीज लेनी है, और कल टेस्ट होगा, मैं आपको बता देता हूँ, स्कॉलरशिप वाला मैंने बताया नहीं। जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, नानक क्लासेज ऐप पे जाके अप्लाई कीजिए। महज 5 रुपए में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, और कल 7 बजे से लेकर 7:30 तक टेस्ट होगा। आधे घंटे का 50 क्वेश्चनों का टेस्ट है, और इस टेस्ट को दीजिए। जो टॉप 10 में आएगा, टॉप 10 में आने के बाद जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे कौन कौन सी चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। रीट जीके की स्पेशल चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट, हाईकोर्ट एलडीसी की चल रही है। इसके अलावा ये राजस्थान आरबीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, जिला दर्शन की टेस्ट सीरीज चल रही है, और राजस्थान टेस्ट सीरीज ये चल रही है। इसके अलावा भी और है, यहाँ बता देता हूँ, सेकंड ग्रेड की चल रही है, रीट लेवल फर्स्ट की चल रही है, करंट की चल रही है, जीके की चल रही है। तो कोई भी एक टेस्ट सीरीज है वो आपको फ्री में मिल जाएगी। बस आप उस स्कॉलरशिप टेस्ट को दे देना, और टॉप 10 में आते ही आपको मिल जाएगी। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।